अहिल्याबाई। इंदौर के महाराज मल्हार राव होनकर का डेरा औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक गांव में था। वहां उन्होंने एक गरीब किसान कन्या को मंदिर में भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लिया। वो किसान कन्या अहिल्याबाई थी। अहिल्याबाई का जन्म ईस्वी 1725 में हुआ था। उनके पिता का नाम मानेक जी शिंदे था। मानेक जी ने अहिल्याबाई को धर्म कर्म के अच्छे संस्कार दिए थे। शादी के बाद ससुराल में आने पर अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धिशक्ति और सेवा चाकरी से सभी का मन जीत लिया। मल्हार राव उन्हें अपने साथ देश विदेश भी ले जाते, युद्ध क्षेत्र में भी ले जाते और राज्य के कामकाज का भी प्रशिक्षण देते। एक युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडराव मारे गए। वृद्ध मल्हार राव टूट गए। उन्होंने अहिल्याबाई से कहा, अब तो तुम ही मेरा बेटा हो, तुम मेरे राज्य के कामकाज को संभालो। अहिल्याबाई ने राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने राज्य के खजाने पर तुलसी पत्र रखकर घोषणा की कि यह धन और राज्य भगवान शंकर का है और भगवान शंकर की ओर से मुझे प्रजाहित के कर्तव्य को निभाना है। राज्य के हुक्मनामों पर वे श्री शंकर इस तरह हस्ताक्षर करती। वे सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठ जाती थीं, पूजा करके धार्मिक पुस्तकें पढ़ती, फिर दान धर्म करती थीं। पूरे दिन वे कठिन मेहनत करती थीं। 5-5 घंटे दरबार में बैठती थीं। भोजन में सिर्फ फलाहार करती और आधी रात तक काम करती थीं। वे कहती थीं, मेरा काम प्रजा को सुखी करना है। मुझे प्रभु को राज्य के हर काम का जवाब देना है। कुछ सालों बाद मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। गंगाधर नामक राज्य के दीवान थे। उन्होंने अहिल्याबाई को सलाह दी कि किसी को गोद ले लें और राज्य के कामकाज का भार मुझे सौंप दें और आप प्रभु भजन करें। प्रभु भजन करने की बात अहिल्याबाई को मंजूर थी, लेकिन भगवान ने प्रजापालन के कर्तव्य का जो भार उन्हें दिया था, उससे भाग छूटने की उन्हें इच्छा नहीं थी। और फिर ऐसी सलाह के पीछे का मतलब वे समझ गई थीं। उन्होंने गंगाधर की सलाह नहीं मानी। गंगाधर बिगड़े। उन्होंने पेशवा के काका राघोबा के कान भरे। होनकर की तिजोरी धन से भरी हुई है, स्त्री को डराकर कब्जा कर लीजिए। राघोबा ने अहिल्याबाई से धन की मांग की। अहिल्याबाई ने जवाब में लिखा, ये धन देव ब्राह्मणों का है, यदि आप ब्राह्मण की तरह मांगे तो अवश्य दूंगी। राघोबा को गुस्सा आ गया, क्या मैं भिखारी ब्राह्मण हूँ? मैं अपनी ताकत के जोर पर धन लूंगा। उन्होंने फौज लेकर चढ़ाई कर दी। उधर अहिल्याबाई ने स्त्रियों की फौज खड़ी कर दी और खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे खड़ी हो गई। उन्होंने राघोबा से कहलवाया, यदि पुरुषों के सामने लड़ते हुए मैं हार जाऊंगी तो मेरी इज्जत नहीं बिगड़ने वाली, लेकिन यदि स्त्रियों के सामने लड़ते हुए आप हार गए तो कहीं के नहीं रहोगे। और ध्यान रखना कि यही होने वाला है। भगवान शंकर की ओर से कामकाज करने वाले में भगवान शंकर का तेज क्यों नहीं होगा? राज्य में चोर डाकुओं का आतंक था। अहिल्याबाई समझ गई थी कि सभी पापों की जड़ में भूख है। इसलिए उन्होंने लोगों को खेती और दूसरे काम धंधों में लगाया। जंगल में राहगीरों को लूटने वाले भीलों को ही राहगीरों के राशन का भार सौंपा। इस तरह भीलों को काम मिला। राज्य का खजाना उन्होंने प्रजा के भले के लिए ही इस्तेमाल किया। खुद के निजी सुख की तो उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की। संसार की जिम्मेदारी से भागकर साधु बन जाना सरल है, लेकिन संसार के धक्के खाते हुए प्रभु भजन करना
और लोकहित करना मुश्किल है। उसमें भी राज्य को चलाना बहुत मुश्किल है। कोई जनक विदेही ही इसमें सफल हो सकता है। अहिल्याबाई को इसमें सफलता मिली। इससे उनकी दिव्य साधुता का पता चलता है। एक बार दो विधवाओं ने अहिल्याबाई से कहा, हमारे पास बहुत सारा धन है और खाने वाला कोई नहीं। हम ये पूरा धन आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। अहिल्याबाई ने कहा, अपने सगे संबंधियों के कल्याण हेतु आप ही इसे दान धर्म में खर्च कर दीजिए। देखा जाए तो परंपरागत रूप से लावारिस संपत्ति पर राज्य का ही हक था, फिर भी उन्होंने वह संपत्ति नहीं ली। एक दिन एक कवि ने एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने अहिल्याबाई की बहुत तारीफ की। इस तरह राज्यकर्ता की तारीफ करने का रिवाज था। इनाम की आशा से कवि उस ग्रंथ को लेकर अहिल्याबाई के पास गए और पढ़कर वे उन्हें सुनाने लगे। कवि ने कुछ ही पंक्तियां पढ़ी थीं कि तभी अहिल्याबाई ने कहा, ग्रंथ में और कुछ लिखा है क्या? कवि ने गर्व से कहा, माता, पूरा ग्रंथ आपके गुणगान से भरा हुआ है। ऐसा कहकर कवि आगे पढ़ने जा ही रहे थे, तभी अहिल्याबाई ने कहा, रुको, ग्रंथ यहीं रख दो। कवि ग्रंथ रखकर खड़े हो गए। तब अहिल्याबाई ने कहा, मेरे बजाय यदि तुमने भगवान के गुण गाए होते तो तुम्हारी कलम और तुम्हारा जन्म दोनों सार्थक हो जाते। इतना कहकर उन्होंने कवि को इनाम देकर विदा किया और ग्रंथ नर्मदा में बहा दिया। 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई ने महेश्वर में देह त्याग किया। कलियुग में उनके जैसी न्यायपरायण और धर्मपरायण स्त्री मुश्किल से ही मिलती हैं। लोग राजाओं को भूल गए, लेकिन भक्त अहिल्याबाई को आज भी दुनिया याद करती है। जय सच्चिदानंद।